आप फॉर्म में कोई ऐसी तो नहीं गलती करने जा रहे हो जो आपको बाद में जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये गलतियां ना करें जो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। यहाँ पे आप जानते नहीं होते कौन सी पोस्ट अच्छी है कौन सी खराब है और आप रैंडमली कुछ भी भर देते हैं। और खासकर तो गलतियां ये हो जाती है कि साइबर कैफे पे आप जाते हैं और आप फॉर्म भरवाते हैं, वो फॉर्म भरते समय ABCD जैसे वहां पे सीक्वेंस दिया गया वैसे ही यहाँ पे भर देता है और फिर बाद में आपको वही पोस्ट मिल जाती है जो आपको नहीं चाहिए होती है। तो आपकी रैंक अच्छी आ गई लेकिन फिर भी आपको खराब पोस्ट अगर मिले तो फिर क्या मतलब रहा। रैंक के वाइज आप कैसे क्या प्रेफरेंस रखते हैं वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। साथ ही में हम आपको बताने वाले हैं कि फोटो पर डेट लिखनी है या नहीं लिखनी है। आप फॉर्म में कोई ऐसी तो नहीं गलती करने जा रहे हो जो आपको बाद में जिंदगी भर पछताना पड़े, क्योंकि जॉब बार बार आपको तो मिलती नहीं है। जॉब आपको मिल रही है और अच्छी जॉब अगर मिल रही, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको अच्छा मिल रहा है और क्योंकि 1-2 नंबर से ही आपका बहुत सारा चेंज आ जाता है, आपका 0.25 नंबर से भी बहुत सारा वेरिएशन आ जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखें कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि प्रेफरेंस अगर आपके अकॉर्डिंग होगी, आपको शूट कर रही होगी तो वही ज़्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है, तो ये जो जी वाली है इस बार ये NCB वाली पोस्ट आपको नहीं देखने को मिल रही है। BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, आसाम राइफल और SSF आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन सा काम किस में रहता है तो आप क्या है जॉब का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जो जॉब रहती है वो आपकी रहती है SSF की। क्यों रहती है SSF की तो आपको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो दिल्ली रहती है। सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स इसका नाम ही है, तो ये दिल्ली में इसकी पोस्टिंग रहती है। तो मोस्टली जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि आगे तैयारी कंटिन्यू करना इसके साथ आसान होता है। 5 डेज का आपका वर्क होता है, जैसे SSC में आपका 5 डेज का वर्किंग होता है वैसे यहाँ पे 5 डेज का वर्किंग होता है, 8 आवर का काम रहता है। तो ये बहुत आसान होता है, इसलिए लोग इसको जो दिल्ली प्रेफर करते हैं वो लोग यहाँ पे इसको प्रेफरेंस दे देते हैं। और चूंकि दिल्ली अब आपका एक्स सिटी है तो वहां पे कहीं ना कहीं पे आपका HRA DA भी बढ़ जाता है। इस वजह से थोड़ा सा सैलरी के साथ में अलाउंसेस बढ़ जाने के कारण यहाँ पे सैलरी भी आपकी बढ़ जाती है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं वो लोग मोस्टली इसको प्रेफर कर लेते हैं। तो वैसे ही अमूमन लगभग उतनी सैलरी आपको यहाँ भी मिल जाती है। अगर बात करें यहाँ पे काम की तो ये सचिवालय परिसर में प्रवेश और सचिवालय द्वारों पर परिसर में गार्डों की तैनाती की जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ये जिम्मेदारी इनकी रहती है। और आंतरिक अनुशासन, सचिवालय की संपत्ति सुरक्षा, वाहनों के प्रवेश और उनकी पार्किंग की जिम्मेदारी इनकी रहती है। और अंदर की सुरक्षा का जिम्मेदारी इनका रहता है और वाहनों की सुरक्षा का रहता है। दूसरा आपका होता है CISF। CISF क्या होता है आपका? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, यानी कि ये इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए बनाया गया है मोस्टली। अगर बात करें तो ये जो बल है आप करें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है अर्धसैनिक बल है, जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा करना है। सरकारी कारखाने और अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा करना है। लेकिन अब अगर बात करें तो ये निजी उपक्रमों की भी सुरक्षा करने में लगाए जा रहे हैं। ये बल मुख्य रूप से सार्वजनिकों कुछ निजी उपक्रमों की सुरक्षा में के अलावा देश के आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, मेट्रो, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा में ये लगाया था कि भैया मेट्रो में इनका कर दिया पोस्टिंग, यहाँ पे ऐतिहासिक कोई धरोहर है वहाँ इनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग कर दिया गया। एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिलते हैं ये। ठीक, भारत के सभी वाणिज्यिक हवाई अड्डों पर इनकी पोस्टिंग रहती है जो सुरक्षा के प्रभारी रहते हैं। और यहाँ पे दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF द्वारा संभाली जाती है। इनका एक कोई विशेष समूह बना दिया जाता है, जो विशेष समूह SST कहलाता है। वो गृह मंत्रालय द्वारा नामित व्यक्तियों की सुरक्षा के कवर प्रदान करता है। SSG आप देखते होंगे कि आपको कभी कभी मंत्रियों के पीछे लगे हुए दिखते हैं SSG, तो वो SSG यहीं से बनाए जाते हैं। CISF से कुछ लोगों को स्पेशल बना दिया जाता है, बटालियन में डाल दिया जाता है, वो SSG का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो CISF जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत कड़ी निगरानी करते हुए देखने को मिलते हैं। एयरपोर्ट वगैरह पे बहुत तगड़े से चेकिंग करते हैं, तो कहते हैं CISF के बंदे चेकिंग कर रहे हैं ना, तो वो वही CISF की पोस्टिंग होती है, यही CISF वाले होते हैं। इस बार जो हमने शुरू किया है लक्ष्यवर्धी 2.0 बैच, जो कि केवल नॉमिनल रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है, 299 रुपए रखा गया है। बेहतर प्राइस में बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हम लोग लगभग 400-425 घंटों में आपको पूरा बैच प्रोवाइड कर देंगे। आपको यहाँ पे PDF नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, जो आपका यहाँ का कंटेंट रहने वाला। अगर आपने एक बार पूरा पढ़ लिया
तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। जो भी आपका प्रश्न आएगा आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। बेहतर टीम, एक्सपीरियंस होल्डर, सिलेक्टेड बंदे जो आपको पढ़ाने वाले हैं। 299 तो आपका कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं हमने देखा बहुत ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं। हम उस गरीब बंदे से जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हम भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हम जानते हैं, उसका दर्द जानते हैं, हम जानते हैं। और आपका फीस ये क्यों रखा गया? पिछली बार तो बिल्कुल फ्री था, इसलिए रखा गया क्योंकि डेडिकेशन तभी आता है जब आपके पास से कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट जाता है। और ये समझ लीजिए आपका डेडिकेशन के लिए है। आप लोग जुड़ेंगे हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछली बार बहुत बेहतर कंटेंट आपको दिया गया था, उससे 100 गुना बेहतर इस बार कंटेंट दिया जा रहा है। आपका होल एंड सोल सिलेबस समय से पूरा होगा, बाद में आपका रिवीजन भी करा दिया जाएगा, प्रैक्टिस के थ्रू, आपका मॉक टेस्ट के थ्रू, सब चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। बहुत बेहतर कंटेंट के साथ जुड़े हमारे अभी एसएससी लक्ष्यवर्ती 2.0 बैच से। अब आगे हम बात करते हैं, अगली जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो हमारी है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। क्या होता है आपको नाम से पता चल रहा है, सशस्त्र सीमा बल यानी भारत नेपाल, और जो आपका भारत नेपाल जो बॉर्डर है और जो भारत भूटान बॉर्डर है, यहाँ पे एसएसबी की पोस्टिंग करी जाती है। ठीक है, देखिए क्या है, जब आपका ये जो भारत है, यहाँ पे जो ये नेपाल का एरिया है, यहाँ पे भारत भूटान वाला नेपाल और भारत भूटान और नेपाल वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपका एसएसबी की पोस्टिंग करी जाती है। यहाँ पे चूंकि क्या है, आपका कहीं भी वीजा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, तो लोग ऐसे ही आ जा लेते हैं। तो यहाँ पे एसएसबी की चेकिंग रहती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनमें मतभेद नहीं है। हमारे लोग वहां जा सकते हैं, उनके लोग यहाँ आ सकते हैं। केवल सिंपल सा आपको एक आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है और आपको लिखना पड़ता है कि आप जा रहे हैं, फिर आप वापसी के टाइम में आप फिर से लिखते हैं कि आप वापस आ गए। ठीक है, और आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। तो यहाँ पे जो आपका बैरियर का काम करते हैं, जो यहाँ पे चेकिंग का काम करते हैं, वो हमारे एसएसबी वाले करते हैं, सशस्त्र सीमा बल वाले करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, सीमा सुरक्षा करते हैं यहाँ पे, और अपराधों और अवैध गतिविधियों की निगरानी का काम करते हैं। क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप पता लगा कहीं और का बंदा है, वो आना चाह रहा है, तो उधर से तो वीजा की जरूरत पड़ेगी। मतलब नेपाल बॉर्डर में एंट्री मार के आ गया, क्योंकि नेपाल में बहुत ज्यादा मान लो सिक्योरिटी नहीं, तो उधर से आ गया, एंट्री मार गया। ठीक है, या यहाँ से कोई तस्करी करने जा रहा है, या वहां से कोई तस्करी करने आ रहा है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे कि खाद वगैरह का है, बहुत सारे लोग तस्करी कर लेते हैं यहाँ से वहाँ, तो वो बॉर्डर पे उनकी रोक टोक करते हैं कि भाई ऐसा है, कोई ऐसा चीज तो नहीं सामान ले जा रहा है जो वहां पे कहीं ना कहीं पे, क्योंकि यहाँ सस्ती है और वहां पे महंगी बिक रही होती है, तो लोग कहीं ना कहीं वो ज्यादा सप्लाई कर लेते हैं। तो वो सारे काम यहाँ पे रोक दिए जाते हैं। हालांकि फल सब्जियां वगैरह सब चीजें अलाउ होती हैं, यहाँ इंडिया से ले जाके आप नेपाल में बेच सकते हैं। तो जो अलाउ है वो तो आप नहीं रोकते हैं, जो नहीं अलाउ है, जो अवैध गतिविधियां हैं, उन सब पर आपकी निगरानी करनी होती है, एसएसबी का काम रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ, तो जैसे ही आपका नाम आता सीआरपीएफ, तो आपको सबसे पहले कहते नहीं सीआरपीएफ की पोस्टिंग कर दी, कह रहे सीआरपीएफ वालों को बुला लिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि सेंट्रल के पास में एक रिजर्व पुलिस रहती है। जैसे आपका स्टेट के पास में यूपी के पास में पुलिस है, ऐसे एमपी के पास में है, गुजरात के पास में है, यहाँ पे राजस्थान के पास में, सबके पास अपनी अपनी पुलिस है। लेकिन दिल्ली के पास में सेंट्रल की ही पुलिस रहती है। कहीं ना कहीं आपको दिल्ली में दिल्ली एसआई आपको मिलते हैं, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मिलते हैं, उनकी पोस्टिंग सेंट्रल के थ्रू होती, वो अलग चीज है। यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस होती, मतलब ये इनकी रिजर्व में पुलिस पड़ी रहती है इनके पास। जैसे मान लो कोई आंतरिक दंगा हो गया या कुछ भी हो गया, जरूरत पड़ गई, तो वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस को कॉल कर लेते हैं और वहां पे वो बंदे आ जाते हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो होता है, ये क्या होता है, सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्यवाही में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध को निहित करना है। मतलब कि जैसे राज्य में कोई दिक्कत हो रही, संघ में कोई दिक्कत हो रही, तो ये सेंट्रल उनको क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है सीआरपीएफ थ्रू, ये कानून व्यवस्था बनाने में और आतंकवाद का विरोध करने में या उनका गतिविधियों का विरोध में, ये कहीं ना कहीं आपका इनका लगता है ड्यूटी। अब बात करें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर के, नक्सल विरोधी। अब ये ज्यादातर जाए इनका नक्सल, जो आपके नक्सलवाद है, जो आपके एरिया वो नक्सली एरिया है, वहां पे इनकी पोस्टिंग ज्यादातर करी जाती है कि नक्सल विरोधी जो आपके अभियान होते और चुनाव कर्तव्यों के लिए वीआईपी सुरक्षा प्रदान करने के ये सबको लगाया जाता है। आपको क्या होता है, चुनाव में जैसे आपकी ड्यूटी लगा दी जाती, वो सारी हो गई। वीआईपी सुरक्षा में भी आपका लगाया, तो पता लगा कुछ लोगों का लिमिटेड कि भैया इनको सुरक्षा प्रदान करना, करे चलो सीआईएसएफ की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो इनको, तो वहां पे भी आपको भेज दिया जाता है। भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सबसे बड़ा ये बल है, जो
ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ये सबसे बड़ा आपका पुलिस बलों में सबसे बड़ा पुलिस बल है। और बात करें भारतीय शांति सेना और आपका संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के हिस्से के रूप में भी विदेशों में कार्य करता है। मतलब इनकी जो कहीं ना कहीं पे पोस्टिंग है या इनकी जो कहीं ना कहीं कार्य करना जो है वो विदेशों में भी होता है। क्या होता है, शांति सेना के रूप में और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के रूप में भाई वहां पे भी भेजे जाते हैं, उनकी पोस्टिंग हो जाती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत ये काम करता है, क्योंकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्या सेंट्रल के अधीन काम करती, सेंट्रल के अधीन काम करती यानी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, क्योंकि जो भी पुलिस वगैरह है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो ये आपका भारत गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे सीआरपीएफ की ये इस तरीके से वर्दी रहती है और आपको इस तरीके से चीजें मिल जाती है, एकदम से भर के पहुंच जाते हैं जहां भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीआरपीएफ के अलावा। देखो सीआरपीएफ के अलावा अब हमारा आता आईटीबीपी। ये जो आईटीबीपी है ये बहुत पुराना आपका फोर्स है। ये क्या है, ये बल काकोरम का दर्रा जो है आपका वहां से लेकर के लिपुलेख का दर्रा जो है, मतलब भारत नेपाल चीन जो आपका है या अरुणाचल प्रदेश तक का वहां पे ले जाके काम, ये इनकी पोस्टिंग होती है। 2115 किलोमीटर की लंबाई तक फैली सीमा की रक्षा करता है। 2115 किलोमीटर सीमा की रक्षा करता कौन, आईटीबीपी वाले करते हैं। ये इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस होती है, मतलब भारत तिब्बत सीमा पुलिस होती है। हालांकि आजकल तिब्बत की बात खत्म हो गई, क्योंकि तिब्बत तो अब चाइना में पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं ये चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर है उसका ये यहाँ पे तैनाती होती है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये अशांति की स्थिति में क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करना और बनाए रखना होता है इनका काम। उत्तरी सीमा और चौकसी सीमा उल्लंघनों का जो पता लगाना और रोकथाम करना इनका काम होता है। अवैध जो अप्रवासन होता है, सीमा पर तस्करी की रोकथाम करना होता है। जैसे अवैध अप्रवासन मतलब कि पता लगा यहाँ से चाइना चले गए या चाइना से इधर एंट्री मार गए, तो वो सब का रोकथाम करना होता है। यहाँ पे केवल आईडी देख के नहीं आपको देते, ये वीजा वगैरह सब चीजें आपको चेक करते हैं, क्योंकि इंडिया और जो नेपाल का था उसमें तो आपका केवल आईडी से ही चला देते, क्योंकि वहां वीजा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आपको सबको जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे सीमा की तस्करी, जैसे कि हमने बताया, आपको पता लगा सोना चांदी ले जा रहे हैं या वो प्रोडक्ट ले जा रहे हैं जो यहाँ पे बैन है यहाँ से ले जाना या वहां से लाना, वो सबका ये तस्करी का यहाँ पे रोकथाम करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजों का प्रोडक्ट ले जाना होता तो आपको परमिशन बाकायदा लेनी पड़ती, बिना परमिशन के लोग लेकर चल देते, तो उन सबका भी रोकथाम यहाँ पे करना होता है। ठीक है, संवेदनशील यहाँ प्रतिष्ठानों और खतरे में पड़े वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करना भी इनका काम होता है। संवेदनशील स्थानों पे कभी जरूरत पड़ गई तो इनको भेज दिया जाता वहां पे, या कोई वीआईपी है उधर साइड में तो आपको उनका भी सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आईटीबीपी वालों को भेज दिया था। सबसे टफ अगर जॉब है कोई तो आईटीबीपी वालों को जॉब है। इसीलिए अधिकतर जो बच्चे आईटीबीपी की जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत दिन बाद परेशान होकर चले आते, छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ भी आईटीबीपी से सिलेक्टेड वहाँ पे एसआई वगैरह थे, वो लोग छोड़ के आ गए थे। क्या दिक्कत थी, बहुत सारी कह रहे थे समस्याएं होती। समस्याएं का मतलब देखो क्या है, कंडीशन थोड़ा सा वर्स्ट होती, वहाँ पे पहाड़ों पे काम करना होता है इस तरीके से, और कहीं ना कहीं ये बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। छुट्टियां वगैरह का इशू तो हर जगह पे रहता है, यहाँ भी छुट्टियां वगैरह का इशू बहुत सारा रहता है। और लेकिन चूंकि ये पहाड़ों पे काम करना होता है, पहाड़ों पे काम करना होता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क अलाउंसेस आपको ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि पहाड़ों पे भैया पता लगा आपका भूस्खलन हो गया या पहाड़ का स्खलन हो गया या फिर इस तरीके से, तो आपका कहीं ना कहीं पे इसमें रिस्क अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए इसकी जो सैलरी है वो अन्य के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा होती है। इसकी सैलरी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि हमने बताया यहाँ पे रिस्क अलाउंसेस वगैरह भी शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आसाम राइफल्स की। तो आसाम राइफल्स की अगर बात करें तो इसकी पोस्टिंग आसाम वगैरह में, पहले हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो आसाम राइफल्स वाली जो पोस्टिंग है, ये आपकी हमारी, इसका गठन 1835 में किया गया था कछार लेवी के नाम से। पहले ये कछार लेवी के नाम से जाना जाता था, और ये देश का पुराना पुलिस बल है, सबसे पुराना पुलिस बल है, और जिसका कार्य उस सामान्य जनजातीय लोगों की विशिष्ट बस्तियां जो थी, चाय बागानों की सुरक्षा करना था। एक ब्रिटिश जो बस्तियां बनाई गई थी वहां पे आसाम में, वहां जनजातीय लोगों से उनकी क्या करना था, सुरक्षा करना था, उनकी बागानों की सुरक्षा करना था। आसाम राइफल्स का वहां पे बनाया गया था, किस नाम से, कछार लेवी के नाम से। ठीक है, फिर 1971 में इसका नाम बदलकर आसाम राइफल कर दिया गया, और इसका जो मुख्यालय वो शिलोंग में है।
जैसे बाकी अधिकतर का मुख्यालय आपको दिल्ली में मिल जाएगा, लेकिन इसका मुख्यालय शिलांग में है, तो ज्यादातर शिलांग से ही काम होता है यहाँ पे। तो आसाम साइड के जो होते हैं यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट वाले जो लोग होते हैं, ज्यादातर इसको पोस्ट को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी पोस्टिंग हो जाती है, उनके लिए आसान ही होता है ये। अब इसके काम क्या होते हैं, तो उग्रवाद विरोधी और सीमा सुरक्षा अभियानों के संचालन के माध्यम से सेना के नियंत्रण के आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना होता है इनका काम मेन। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपातकाल के समय में नागरिक शक्ति को सहायता प्रदान करना होता। पता लगा आपातकाल लगा दिया गया तो वहां पे भी इनकी ड्यूटी लगा दी गई, ठीक है। सुदूर क्षेत्रों में संचार, चिकित्सा सहायता और शिक्षा प्रदान करना, मतलब दूर दूर के जो क्षेत्र है जहां पे संचार नहीं पहुंच रहा है, कोई सुविधा नहीं पहुंच रही है, हेल्प नहीं पहुंच पा रही है यहाँ पे, तो ये इन सब की हेल्प करने के लिए, चिकित्सा हेल्प करने के लिए, शिक्षा का प्रदान करने के लिए, संचार प्रोवाइड करने के लिए इनका यहाँ पे पोस्टिंग कर देता है, इनका यहाँ पे काम हो जाता है। युद्ध के समय यदि आवश्यक हो तो पीछे के क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए लड़ाकू बल के रूप में काम करते हैं। अब देखो, युद्ध के समय अगर मान लो इमरजेंसी केस कहीं भी पड़ जाए और आपके यहाँ बटालियन कम पड़ जाए, आर्मी कम पड़ जाए, तो किसी को भी भेज दिया जा सकता है, ये रूल होता है। तो यहाँ पे क्या है, इनको पीछे, जैसे पीछे से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लड़ाकू जो बल के रूप में ये कार्य करना यहाँ पे इनको लगा दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बीएसएफ की, सीमा सुरक्षा बल की। बीएसएफ की मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये टफ जॉब है, क्योंकि टफ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, बॉर्डर पे पोस्टिंग नहीं चाहते, क्योंकि बॉर्डर पे हमेशा रिस्क रहता है, ठीक है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देश प्रेम की अगर कोई जॉब है तो यही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा सुरक्षा राष्ट्र की कर सकते हैं। कहते हैं हम बॉर्डर पे सुरक्षा दे रहे हैं, आप आराम से सो सकते हैं, तो क्योंकि हम बॉर्डर पे सुरक्षा दे रहे हैं और अच्छी सुरक्षा दे रहे हैं, तब आप आराम से सो पाते हैं। और अगर हम बॉर्डर पे अच्छी सुरक्षा ना दें तो आप आराम से सो नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है जो बीएसएफ की जॉब है ये सबसे असली जॉब कहीं ना कहीं मानी जाती है। तो आप कहेंगे ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की रक्षा करने के लिए गाया जाता है। सबसे पहले तो ज्यादातर जो भी आपके लड़ाई झगड़े होते हैं वो या तो आईटीबीपी या फिर आपके भारत पाकिस्तान वाले पे होते हैं, इसीलिए ये दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश भारत पाकिस्तान, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान ही है, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले क्या हुआ करता था, पाकिस्तान ही हुआ करता था। तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा जो है उसकी सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ का यहाँ पे निर्माण किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना, कि भाई जैसे सीमा के पास में लोग रह रहे हैं, डरे हुए हैं, यार पता नहीं कुछ हो जाए, करे भाई तुम शांत रहो, आराम से रहो, हम हैं, और जब तक हम हैं तब तक तुम आराम से रहो, ठीक है। तो वो वाली भावना आपको देना कि भाई ऐसा है कि हम सुरक्षित हो, तुम सबको कोई दिक्कत नहीं है। सीमा पार अपराधों और भारत के क्षेत्र पर अनाधिकृत प्रवेश या निकास को रोकने के लिए, पता लगा सीमा पार जो आप सीमा पर जो आपके अपराध होते हैं, कुछ हो गए, वो सब चीजें, किसी अवैध यहाँ पे एंट्री मार गया उसको रोकना, या यहाँ से कुछ लेकर जा रहा है उसको रोकना, इन सब का काम रहता है। सीमा पर तस्करी और किसी अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना, जैसे कि सीमा पर जिसकी भी पोस्टिंग होती है तो भाई तस्करी वगैरह को रोकना तो इनका मेन काम रहता ही रहता है, और आपका वहां के अवैध जो गतिविधियां होती उनको रोकना इनका काम रहता है। घुसपैठ विरोधी कर्तव्य और सीमा पर खुफिया जानकारी एकत्र करना इनका काम होता है। जैसे कोई घुसपैठ होने वाली है तो भाई बॉर्डर पे कहीं ना कहीं आईबी के तरीके से थोड़ा सा ये अलर्ट रहते हैं कि भाई कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही है, कोई खुफिया अंदर तो नहीं आ रहा है, मतलब कोई और तो नहीं आ रहा है जो हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आके यहाँ पे हमारे यहाँ खुफिया का काम करे, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी शांति के रूप में, शांति के समय जब शांति होती है उस समय, उस दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत की भूमि की सीमा की सुरक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना होता। भाई जब शांति है तब क्या करेंगे, ये बॉर्डर पे यहाँ पे निगरानी करेंगे सब चीजों की, ठीक है। और यहाँ पे ये देखेंगे कि भैया कोई सीमा की सुरक्षा करेंगे, कोई पता लगा कि इधर घुसा तो नहीं आ रहा है, कोई धावा तो नहीं बोल दिया, कोई सेना तो नहीं भेज दिया है, ठीक है। ये सब चीजें अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना, ये सब सारे काम यहाँ पे होते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे एनसीबी यानी कि जी का, हालांकि ये जो जी वाली है इस बार पोस्ट नहीं रखी गई है, एनसीबी वाली जो पोस्ट है इस बार नहीं रखी गई है, तो आप चाहे तो इसके बारे में समझे या ना समझे, लेकिन अगला मान लो अगली बार आई तो आपको पता होना चाहिए एनसीबी होता क्या है। तो एनसीबी में क्या होता है, एक्चुअली में ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून जो है वो खुफिया एजेंसी ये है।
तो देखो एनसीबी वाले ड्रग वगैरह पकड़ने के लिए काम आते हैं, ये सब एनसीबी वालों का काम रहता है ना। स्वापक नियंत्रक ब्यूरो या नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, हालांकि ये इस बार पोस्ट नहीं आई है, ठीक है। इसकी भी चॉइस खूब रहती है, लोग इसको भरते हैं, लेकिन ये इस बार पोस्ट नहीं दी गई है, कोई बात नहीं। अब देखो जरा पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी। अगर आप ये प्रेफरेंस भर देते हो एच के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद ई और इसके बाद एफ और फिर ए, तो ये बेस्ट प्रेफरेंस है अकॉर्डिंग टू यूपी, बिहार और आप दिल्ली के आसपास के एरिया के जो लोग हैं, राजस्थान वगैरह, उन सब के लिए ये बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस। अब आसाम वाले जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, वो आसाम को पहले प्रेफरेंस दे देते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, प्रेफरेंस आगे पीछे कर लीजिएगा। लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार इन सब क्षेत्रों से बिलोंग कर रहे हैं, जो दिल्ली के आसपास के एरिया के हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आपका कहीं ना कहीं एसएसएफ ही आता है, तो ये बेस्ट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमने जो रखा है वो आपका रखा है एसएसएफ, फिर उसके बाद में हमने रखा है यहाँ पे सीआईएसएफ, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वगैरह के सिक्योरिटी के लिए होता है। फिर हमने लिखा है एसएसबी, मतलब सीमा सुरक्षा बल नेपाल, वहां पे भी बहुत ज्यादा हेडक नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो आपको अंदर रिजर्व कहते हैं, फिर बाद में भेजते हैं। फिर उसके बाद में होता है ई वाला, हमने रखा आईटीबीपी, इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। इसके बाद में आपका हमने रखा इंडो ताइवान पुलिस फोर्स। फिर इसके बाद में हमने रखा एफ, यानी कि आपका आसाम राइफल्स। उसके सबसे बाद में हमने रखा बीएसएफ। और बहुत सारे लोग ए होने की वजह से, क्योंकि ये बीएसएफ जो है सबसे ज्यादा क्रूशियल और कहीं ना कहीं पे इंपॉर्टेंट जॉब है, जो कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बॉर्डर पे पोस्टिंग होती है, तो बहुत सारे लोग इसे लास्ट में प्रेफरेंस देते हैं, इसको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जो लोग जानकार नहीं होते और पता लगा कहीं भी साइबर कैफे वाले से भरवा रहे हैं, उसने ABCD से शुरू किया और ए वाला पहले ही भर दिया, मतलब जो लास्ट में प्रेफरेंस देनी थी वही वाली सबसे पहले आ गई और आपको वही जॉब मिल गई। तो इन सब चीजों को बराबर ध्यान रखेंगे। तो आप अभी डाउनलोड करें हमारा वर्धनम एकेडमी एप्लीकेशन और जुड़े हमारे लक्ष्य वर्दी बैच से और अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करें। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर वर्धनम एकेडमी टाइप करेंगे तो आपका वर्धनम एकेडमी आ जाएगा। वर्धनम एकेडमी ऐप नहीं, वर्धनम एकेडमी पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। वर्धनम एकेडमी क्लिक करेंगे तो आपका वर्धनम एकेडमी ये आएगा ब्लू कलर का, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले वर्धनम एकेडमी एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले आप कैटेगरी एसएससी सेलेक्ट करेंगे। एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, ई बुक, लाइव क्लासेज, डेली जीके बूस्टर, मेंटर पोस्ट, मॉक टेस्ट और ऑल रिजल्ट। तो आप फ्री बैच जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप फ्री क्लासेस पे क्लिक करेंगे। पेड बैचेज में के लिए आप पेड बैच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी बैच ज्वाइन करना है, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, आपको सारे, तो यहाँ पे एसएससी जीडी वाला हम बैच बता रहे हैं, एसएससी जीडी पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे मिल जाएगा एसएससी जीडी लक्ष्य वर्दी 2.0 बैच। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका यहाँ पे टेस्ट सीरीज का भी बना हुआ है, तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा बाई नाउ का ऑप्शन। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे और बाई नाउ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कूपन कोड मांगेगा। अभी कूपन कोड की कोई जरूरत नहीं है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि आप गूगल पे, फोन पे, कार्ड पेमेंट, जिससे भी आप करना चाह रहे हैं आप पेमेंट कर देंगे यहाँ से और आप इस बैच से जुड़ जाएंगे। क्योंकि आपने बैच ज्वाइन कर लिया है, तब आप माई कोर्स जो ऑप्शन है इसमें आपका कोर्स दिखाने लगेगा, जो भी आपने कोर्सेज ज्वाइन कर रखा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई दिक्कत हुई या कुछ भी आपको इंक्वायरी लेनी है तो हमारे ऑफिशियल नंबर 8577787718 पर कॉल करके आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको जो आपकी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थी वो सारी क्लियर हो गई होगी A to Z, और आपके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस पता चल गई होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपनी सेल्फ चॉइस होती है कि मुझे क्या पसंद है। हो सकता है मुझे बॉर्डर पे जाना पसंद हो, तो मुझे तो फिर बीएसएफ ही सबसे ज्यादा शूट करेगी। तो हमने सबके वर्किंग स्टाइल बता दिए हैं आपको, क्या वर्किंग स्टाइल है, किसका क्या काम रहता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।